Hey guys, welcome to Start from Scratch and today we are going to learn about causative verbs. तो आज हम इस वीडियो में causative verb के बारे में जानेंगे कि causative verb क्या होती हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। तो causative ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है cause से, CAUSE। cause का मतलब होता है कारण या रीज़न। तो causative verbs क्या होती हैं? Causative verbs are verbs that shows the reason that something happened. Causative verbs किसी भी चीज़ के घटित होने के पीछे क्या रीज़न है या क्या कारण है उसको दिखाती हैं। फिर इनका एक और काम क्या होता है, यूज टू इंडिकेट वाई और हाउ समथिंग अकर्स। मीन्स कोई भी चीज़ है वो क्यों घटित हुई है और कैसे घटित हुई है। जैसे कि है कि क्या रीज़न है उसके पीछे, मीन्स किसी ने आपको बाध्य किया है या बाध्यता को दर्शा दिया, आपने कोई काम दबाव में आके किया है, या वो चीज़ है जो वो किसी विवशता के कारण घटित हुई है या किसी प्रेशर में आके घटित हुई है, या किसी ने आपको कंपेल किया है या किसी ने रिक्वेस्ट की है और या किसी ने आपसे अनुरोध किया है। तो ये सारे रीजंस को दिखाती हैं कॉजेटिव वर्ब्स। ओके, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम राइट अ लेटर, मैंने उससे पत्र लिखवाया। आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, मैंने उससे जूते पॉलिश करवाए। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई। आई गॉट माई थीसिस रिटन बाय हिम, मैंने जो अपनी थीसिस थी उसके द्वारा लिखवाई। ओके, तो इसमें है क्या शो करता है, रीज़न शो करता है, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा वो काम दूसरे से करवाने का। ओके, तो जैसे कि अभी एक और चीज़ इसमें क्या होती है, इस सारे सेंटेंसेस से हम क्या देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन पांचों सेंटेंसेस में क्या है, आई ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो ये क्या करता है, द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ बट कॉजेज समवन समथिंग एल्स टू डू इट इंस्टेड। इसमें जो कर्ता रहता है वो खुद काम नहीं करता है, वह स्वयं काम नहीं करता है, वो काम दूसरों से करवाता है। जैसे आई मेड हिम रिटर्न अ लेटर, मैंने उससे पत्र लिखवाया, तो काम करने वाला कौन हुआ, हिम। आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, मैंने उससे जूते पॉलिश करवाए, तो काम करने वाला कौन हुआ, हिम। ठीक है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, कार किसने रिपेयर की, मैकेनिक ने। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो करता रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, वह स्वयं काम नहीं करता है। द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ बट कॉजेज समवन समथिंग एल्स टू डू इट इंस्टेड। मतलब वो क्या करता है, वो दूसरों से काम करवाता है। तो ऐसी वर्ब्स जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि अन्य से काम करवाता है, तो जो काम करवाने के लिए जो वर्ब यूज़ होती है उनको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। जैसे कि इन पांचों सेंटेंसेस में हम देखेंगे जो मेड है हमारी और ये जो गॉट है, ये क्या है, ये एक कॉजेटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि अभी है यहाँ पे, यस्टरडे आई हैड माई हेयर कट, मैंने कल अपने बाल कटवाए। तो मैंने कल अपने बाल कटवाए, सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ। हैड माई हेयर कट मतलब मैंने खुद नहीं काटे, दूसरों से करवाए। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ बट कॉजेज समवन समथिंग एल्स टू डू इट। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या पता चला कि आई डिड नॉट कट माई ओन हेयर, मैंने अपने बाल खुद से नहीं काटे, बट आई मेड समवन एल्स टू डू इट फॉर मी, कि मैंने लेकिन किसी को कॉज किया, मैंने उसे बाध्य किया या मैंने उससे रिक्वेस्ट की मेरे बाल काटने के लिए। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, आई कॉज्ड देम टू कट माई हेयर। ओके, मीन्स आई कॉज्ड, मैं रीज़न बना, मैं मतलब उससे मैंने रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, या मैं कारण बना कि वो ये दूसरा जो व्यक्ति है वो यह काम करे। ओके, अब फिर क्या होता है इसमें, causative verb shows that somebody something is indirectly responsible for an action। तो इसमें क्या रहता है कि जो कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से काम करवाता है, लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं करता है। डायरेक्ट काम करने वाला अलग व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उसकी वजह से ये काम हुआ,
वो क्या करता है, कॉस्ट कारण देता है या वजह देता है उस काम को करने की या करवाने की, ओके, दूसरे व्यक्ति को। तो कॉजेटिव वर्ब का मीनिंग समझ में आया। अब हम कुछ कॉजेटिव वर्ब के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव में कैसे यूज़ होती हैं और पैसिव में कैसे यूज़ होती हैं। तो यस्टरडे आई हैड माई हेयर कट, ये हमने पीछे एग्जाम्पल में देख लिया। अब आप यहाँ पे देखो कि पहला सेंटेंस है आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे गाना गवाया। आई केप्ट हर राइटिंग, मैं उससे लिखवाता रहा, मीन्स उससे लिखवाता रहा। ही कीप्स मी अवे फ्रॉम द ऑफिस, वह मुझे अपने ऑफिस से दूर रखता है। आई शैल मेक हिम कम्प्लीट द प्रोजेक्ट टुडे, मैं आज उससे ये प्रोजेक्ट पूरा करवा के लूँगा, ओके। तो जो मेड होती है, जो ये जो वर्ब, जैसे कि इसमें हम देखेंगे कॉजेटिव वर्ब कौन सी है, एक है मेड है, दूसरी है केप्ट है, कीप्स है और मेक है। तो ये जो मेड है ये मेक की पास्ट टेंस है, और यहाँ पे जो कीप्स की जो केप्ट है ये पास्ट टेंस है, ओके। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा हम देखेंगे कि जो एक्टिव में क्या होता है, मेक और कीप यूज़ होता है, और सेम पैसिव में क्या यूज़ करते हैं, हम हैव और गेट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखो इसमें आई हैड अ सॉन्ग संग बाई हर, तो ये जो हैड है ये हैव की पास्ट टेंस है, ठीक है। सेम आई हैड माई क्लॉथ्स, आई हैड अ सॉन्ग संग बाई हर, मैंने मतलब उससे गाना गवाया या उसके द्वारा गाना गाया गया। आई हैड गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाई हर, तो मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, या आई हैड माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाई हर, और इस तरह से भी सही है आई गॉट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय हर। तो आप हैड भी यूज़ कर सकते हो और गॉट भी यूज़ कर सकते हो। फिर ये प्रेजेंट में आई शैल गेट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हिम टुडे, तो मैं आज प्रोजेक्ट प्राप्त कर लूँगा जो कि उसके द्वारा कंप्लीट किया गया होगा। तो पैसिव में हम बेसिकली हैव और गेट का यूज़ करते हैं, और एक्टिव में हम मेक और कीप का यूज़ करते हैं, ओके। तो जो मेक और हैव रहता है, ये जो मेक और हैव रहता है, जो एक्टिव में मेक यूज़ होता है और पैसिव में जो हैव यूज़ होता है, ये क्या शो करता है, ये बाध्यता को शो करता है, मीन्स कंपल्सन को, ओके, और दबाव को शो करता है कि मीन्स आप किसी पे प्रेशर बना वो काम करवाने के लिए, या विवशता को शो करता है, मतलब हेल्पलेसनेस को। बाध्यता क्या हो गई, कंपल्सन, COMPULSION, दबाव हो गया प्रेशर, PRESSURE, और विवशता हो गई हेल्पलेसनेस, HELPLESSNESS। तो ये जो एक्टिव में मेक यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, आई शैल मेक हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुडे, तो आज मैं उससे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये कंपल्सन को शो करता है, एक प्रेशर को शो करता है, ओके। फिर है पैसिव में कैसे है, जैसे हैव, ओके। तो आई हैड माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, ओके। तो समझ में आ गया हैव का यूज़। फिर क्या होता है, जो गेट होता है, जैसे कि यहाँ पे गेट है, आई शैल गेट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हिम टुडे, मतलब मैं आज उसके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पर प्राप्त कर लूँगा। तो जो गेट, ये क्या शो करता है, ये रिक्वेस्ट को शो करता है, या अनुरोध को, या विनम्रता से, मीन्स पोलाइटनेस को, ओके। और हम ये देखेंगे जो एक्टिव में मेक और कीप का यूज़ होता है, और पैसिव में क्या हो जाता है, हैव और गेट का यूज़ होता है, ओके। इतना समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव में क्या क्या कैसे यूज़ होता है। फिर क्या होता है, आप देखोगे इन सारे सेंटेंसेस में कि इसमें जिसने भी काम किया, मीन्स कॉजेटिव वर्ब शोज दैट समबडी समथिंग इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। तो इन सारे सेंटेंस में आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट है ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उसको। आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे गाना गवाया, तो मैं वजह बना उससे गाना गवाने की। तो उसने गाना क्यों गाया, क्योंकि मैं वजह बना, मेरी वजह से उसने गाना गाया। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, जैसे ही कीप्स मी अवे फ्रॉम द ऑफिस, तो मैं ऑफिस से दूर क्यों रहता हूँ, या क्योंकि मी ये ऑफिस से दूर क्यों रहता है, बिकॉज ही वजह बना, ही इज़ इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू कीप मी अवे फ्रॉम द ऑफिस, ओके। तो ये क्या है, जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मीन्स कॉजेटिव वर्ब शोज दैट समबडी समथिंग इज इनडायरेक्टली
रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन, वो मीन्स इनडायरेक्टली उत्तरदायी होते हैं किसी भी काम के करने के पीछे या किसी भी घटना के घटित होने के पीछे। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आप देखोगे पॉजिटिव वर्ब्स की एग्जाम्पल थी मेक, हमने पढ़ा। मेक क्या शो करता है, फोर्स को, बाध्यता को या रिक्वायर को, या आप क्यों किसी से कोई काम करवाते हो, क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। और भी पॉजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल है, जैसे हमने हैव के बारे में पढ़ा, गेट के बारे में पढ़ा, कीप के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे लेट के बारे में। लेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को अलाउ करना या परमिट करना। ओके, तो लेट को हम इनफॉर्मल रूप से भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लेट की ही ये फॉर्म है अलाउ या परमिट, ये फॉर्मल तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हम अलाउ या परमिट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बोला अलाउ मी टू से, मतलब जैसे ये एग्जाम्पल हो गया अलाउ मी टू से और अलाउ मी टू स्पीक, मतलब मुझे बोलने की अनुमति दो। तो हम ये किस लिए मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। ओके, तो ये जब हम अलाउ या परमिट यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मल वे हो जाता है। और लेट बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ये इनफॉर्मल, ये ज़्यादातर इनफॉर्मल वे को शो करता है। ओके, तो लेट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन गिव्स परमिशन फॉर अनदर पर्सन टू डू इट। तो लेट का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी काम करने की परमिशन देता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब यहाँ पे लेट का यूज़ हुआ है, आई लेट माई सिस्टर वॉच टीवी इन माई रूम। मैंने अपने सिस्टर को मैं मतलब अपने सिस्टर को अपने रूम में टीवी वॉच करने की परमिशन देती हूँ, या टीवी वॉच करने देती हूँ, टीवी देखने देती हूँ। तो लेट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, ये परमिशन देखने के लिए, कि मीन्स आई अलाउ माई सिस्टर वॉच टीवी इन माई रूम। ओके, फिर है सेकेंड एग्जाम्पल, आप देखो, वुड यू लेट मी ज्वाइन योर पार्टी, वुड यू लेट मी ज्वाइन योर पार्टी, क्या तुम मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने की परमिशन दोगे। तो ये जो लेट है ये इनफॉर्मल है, बट जब हम इसकी जगह पे अलाउस या परमिट यूज़ करते हैं तो वो और फॉर्मल हो जाता है। जैसे कि माई मॉम अलाउज मी टू प्ले द फुटबॉल, मेरी माँ मुझे फुटबॉल खेलने की अनुमति देती है। ठीक है, आवर बॉस डजंट परमिट अस टू ईट लंच एट आवर डेस्क, जो हमारे बॉस हैं या जो हमारे सर हैं वो हमें हमारे डेस्क पे खाना खाने की या लंच करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये जो अलाउज और परमिट है, इसका मतलब भी होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को परमिशन देना, बट ये फॉर्मल होता है, और जो लेट होता है वो इनफॉर्मल होता है। तो लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब हुई। ओके, लेट भी यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब हुई, क्योंकि किसी की वजह से आप वो काम कर रहे हैं, किसी की अनुमति से। तो यहाँ पे जो आई है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, माई सिस्टर जो टीवी देखने के लिए, या वुड यू लेट मी ज्वाइन योर पार्टी, तो ये भी जो लेट हुई ये एक पॉजिटिव वर्ब हुई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारी नेक्स्ट है हेल्प। ओके, तो इसमें हम हेल्प के बारे में, हेल्प का मतलब क्या होता है, किसी की सहायता करना या किसी की मदद करना। तो हेल्प का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अ पर्सन असिस्ट अनदर पर्सन टू डू इट, मतलब एक पर्सन दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, मतलब वो वजह बनता है, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जैसे कि आई हेल्प्ड हर टू पैक द लगेज, तो मैंने उसके लगेज को पैक करने में मदद की। सो आई एम इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैंने मदद की, मैं रीज़न बना, मैं कारण बना उसका लगेज में जिसने हेल्प की पैक करवाने में। फिर है वुड यू हेल्प मी टू डिलीवर दिस बॉक्स, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस बॉक्स को डिलीवर करवाने में। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि मैं ये रीज़न बना, मतलब मदद करके। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, तो हेल्प भी एज अ पॉजिटिव रूप के पॉजिटिव वर्ब के जैसा यूज़ हो सकता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ पर्सन असिस्ट अनदर पर्सन टू डू इट। ओके, अ पर्सन असिस्ट अनदर पर्सन टू डू इट मीन्स एक पर्सन दूसरे की मदद करता है उसको वो कार्य करने के लिए। ओके, इतना समझ में आया। फिर क्या है, बहुत सारी गलतियां हम क्या करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करते वक्त। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे कि आप ये वाला सेंटेंस देखो, यूजिंग टू अननेसेसरली विद पॉजिटिव, टू के साथ में हम अनावश्यक रूप से, अननेसेसरली क्या होता है, अनावश्यक,
मीन्स जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से हम टू का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि वी मेड जैक टू फिनिश हिज सपर, तो हमने वी मेड जैक मतलब हमने जैक से उसका जो खाना, सपर मीन्स होता है रात का खाना, तो जो रात का खाना था वो ख़त्म करवाया। ओके, तो यहाँ पे ये जो टू का यूज़ हुआ है ये रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या है? वी मेड जैक फिनिश हिज सपर। तो कॉजेटिव वर्ब के साथ में टू का यूज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी मेड जैक फिनिश FINISH फिनिश हिज सपर। ओके, तो टू का यूज़ गलत है। फिर है आई लेट हिम टू क्लीन अप द मेस। ओके, अब यहाँ पे देखो आई लेट जिम टू क्लीन अप द मेस, मतलब मैंने जिम को मेस को क्लीन करने की अनुमति दी। ओके, या आज्ञा दी। तो यहाँ पे जो टू का यूज़ है ये अननेसेसरली है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, फिर भी मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से यूज़ हुआ है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई लेट जिम क्लीन अप द मेस। ओके, तो कॉजेटिव वर्ब के साथ में टू का यूज़ नहीं होता है। ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।